जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 3। अभी कार्बन कंपाउंड्स तो नहीं कहा जाएगा, कार्बन पार्ट 3 8 और 10 के लिए। पिछला जो 2 वीडियो बनाए हैं हम कॉपी देखे हैं, 10 वाला तो ठीक से बनाया है, लेकिन 8 वाला सब लिखने में बहुत गलती किया है। ठीक है, इसीलिए आज फिर हमको लिखना पड़ रहा है। समझ गया? चलो, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अमॉर्फस फॉर्म। किसके बारे में? अमॉर्फस फॉर्म यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या क्या था मेरा? कोक, कोल गैस, नहीं, लैम्प ब्लैक, चारकोल, टाइप्स ऑफ चारकोल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किस में पढ़ेंगे? कोल में, क्योंकि 2-3 चीज जैसे लैम्प ब्लैक हुआ, कोक हुआ, कोल गैस, ये सब किससे बना हुआ है? कोल से। ठीक है, इसलिए पहले किसको पढ़ेंगे? कोल। ठीक, कोल जो बनता है, अभी भी किसी किसी किताब में लिखा हुआ रहता है कि बिहार में कोल है। बिहार में कहाँ कोल है? कोल सब चला गया कहाँ? झारखंड में। ठीक है, कोल है लेकिन कहाँ है? झारखंड में चला गया। अपना सबके तो सिर्फ बाढ़, पानी नेपाल से छोड़ेगा, पूरा बाढ़ दहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में? कोल के बारे में। ठीक, इसलिए हम लिख दिए हैं, टाइम जो है इसे सेव हो। ठीक है, अमॉर्फस फॉर्म क्या है मेरा? अमॉर्फस फॉर्म। कोल, कोल का कलर कैसा होगा? ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश ब्लैक, ब्लैक में भी ब्राउनिश ब्लैक। लाइट आ गया क्या उस पर? अच्छा, कम हो जाएगा। स्टेट कैसा होगा उसका? हार्ड। ब्राउनिश ब्लैक क्या हुआ कलर? स्टेट क्या? हार्ड। एंड कंबस्टेबल सब्सटेंसेज माने जलने वाला है, ज्वलनशील पदार्थ है। कोल को डिफाइन करना होगा, इतना ही काफी है कि कलर कैसा होगा तो ब्राउनिश ब्लैक। स्टेट कैसा होगा? सॉलिड या हार्ड। और कैसा सब्सटेंस है तो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, यानी क्या? ज्वलनशील पदार्थ है। कोल डिफाइन हो गया। उसके बाद कोल जो है वो है क्या? आखिर उसमें क्या क्या मिला हुआ है? ये जो सब्सटेंस है इसमें क्या क्या मिला हुआ है? तो कोल इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन together with a small amounts of nitrogen and sulfur। इतना सारा चीज मिल करके क्या बना हुआ है? कोल। समझ गया? फिर से एक बार बोल देते हैं, मतलब कोल इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन टुगेदर with a small amount of nitrogen and sulfur। ठीक, अब आ जाइए, कोल कहां कहां पाया जाता है? इन इंडिया कोल इज फाउंड इन झारखंड, एमपी, उड़ीसा और कहां? वेस्ट बंगाल। कहां कहां पाया गया? झारखंड, एमपी, उड़ीसा और कहा? वेस्ट बंगाल। अब है कि कोल बनता कैसे है? ये 1-2 साल में नहीं बनता है। जैसे हम लोग कहेंगे स्लो चेंज या फास्ट चेंज। ठीक है, तो स्लो चेंज का मतलब मान लो कि कोई 1 दिन में हुआ, कोई 1 घंटा में हो गया तो स्लो चेंज हो गया, फास्ट चेंज हो गया। लेकिन कोल को बनने में लाखों साल लग जाता है। ठीक है, जैसे अपने ही यहाँ कहा जाता है कि 3 मिलियन ईयर्स अगो, गौर करो, 3 मिलियन ईयर्स अगो हमारा जो जमीन था वो पूरा पेड़ पौधा से भरा हुआ था। ठीक, पृथ्वी उलट पलट होते रहती है क्या? उसमें क्या हुआ? चला गया सब अंदर या दब गया। वही पुराना पुराना पेड़ या पेड़ मान लो कि अब ना बहुत जरूरी हो गया, लोग पेड़ को काट काट के सब चीज करने लगा। पहले तो इतनी जरूरत नहीं थी। आप पेड़ मर गया, जमीन में दब गया, पत्ता सब है, उसी से क्या बनता गया? कोल।
तो इसमें करोड़ों साल लग जाता है, लाखों साल लग जाता है। तो इसलिए यहाँ लिख दिए द स्लो कन्वर्जन। द स्लो कन्वर्जन हुआ जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसलिए लिखना पड़ गया। स्लो कन्वर्जन का मतलब यह समझेगा कि 2 दिन में नहीं होगा, 2 साल में होगा, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ डेड ट्रीज एंड अदर प्लांट्स हैं इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, पुराना पुराना पेड़ पत्ती सब जब दब गया और वह किस में चेंज हो गया? कोल में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। हो गया। एक नीचा में एक और चीज लिखा हुआ है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोल गैस। यह किस में चेंज हो जाएगा? कोल गैस में चेंज होगा। अब आ जाइए, सीधा हम लोग तो समझते हैं सीधा कोल, नहीं, कोल भी बहुत टाइप का होगा। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ कोल, 4 टाइप का कोल यहां लिखे हम आपको। एक एंथ्रासाइट, दूसरा ब्यूटिमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट, पीट, यह क्या है? टाइप्स ऑफ कोल। ठीक, अब कहता है कि जो 4 टाइप में कोल बंटा, यह किस आधार पर 4 टाइप में बंटा? तो कार्बन के परसेंटेज के आधार पर। ये आपको लिख दिए चारों टाइप। यहाँ है परसेंटेज ऑफ कार्बन और यहाँ पर है प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंथ्रासाइट में 94 to 98% कार्बन होगा। एंथ्रासाइट में 94 to 98% तक कार्बन होगा और इसका जो प्रॉपर्टीज है यह शाइनी ब्लैक होगा और क्या होगा? वेरी हार्ड। ठीक, एंथ्रासाइट नंबर 1। नंबर 2 ब्यूटिमिनस, इसमें 65 to 70% तक कार्बन होगा। इसका कलर ब्लैक होगा और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक, थर्ड है लिग्नाइट, इसमें कार्बन होगा 38 to 40%। इसका कलर होगा ब्राउन और यह मुलायम होगा, तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। चौथा है पीट, PEAT, पीट, इसमें 30% कार्बन होगा और इसका कलर येलो टू लाइट ब्राउन, येलो टू लाइट ब्राउन। हो गया। अब आ जाइए, कोल समझ गए, टाइप्स ऑफ कोल समझ गए, इसमें कितना % कार्बन होगा वो समझ गए, कोल कहाँ पाया जाता है वो समझ गए, कोल कैसे बनता है वो समझ गए। अब आ जाइए, कोल का यूज क्या है? इतना जो समझे तो उसका यूज होगा तब ना। पहला, एज ए फ्यूल टू कुक, खाना बनाने में कोयला पर खाना बनता है, अभी भी देखते हैं खाना बनता है कोयला पर। फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है उसमें आज भी क्या है? कोयला का काम होता है। और चौथा, टू पावर स्टीम इंजन, अब तो कोयला वाला इंजन नहीं चल रहा है, खत्म कर दिया, कोयला से आ गया डीजल पर और डीजल से आ गया किस पर? इलेक्ट्रिसिटी पर। ये इसका यूज हुआ। एक पॉइंट यहां है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? कहता है प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल ए सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में यदि आप हीट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जैसे यहां हम कोल को, दिखाई दे रहा है, यहां हम कोल को कोल का क्या किया? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी क्या? बिना ऑक्सीजन का, नहीं, बिना एयर का इसको हम क्या किए? हीट किए, तो क्या क्या निकला प्रोडक्ट में? क्या क्या निकला? कोक निकला, कोल तार निकला और अमोनिकल लीकर, एक नया आपके लिए है, अमोनिकल लीकर। उसके बाद क्या निकला? कोल गैस। कोल का यदि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो क्या क्या निकलता है? कोक, कोल तार, अमोनिकल लीकर और क्या? कोल गैस। समझ गए? अब आ जाइए कि अमोनिकल लीकर क्या है। तो अमोनिकल लीकर, इट कंसिस्ट ऑफ अमोनिया गैस। इसमें कौन गैस होगा? अमोनिया गैस। यह पानी में घुलने वाला, घुल जाता है, डिजॉल्व इन वाटर, एंड इट इज यूज्ड इन मेक फर्टिलाइजर। इसको खाद बनाने में यूज किया जाता है। समझ गए? अमोनिकल लीकर तक ये हो गया कार्बन का। ठीक,
अब हम लोग बारी बारी से आएंगे कोक में, कोल तार में, कोल गैस में। ठीक, चलिए आगे आ गए हम लोग। कोक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोक, कोल तार, कोल गैस, चारकोल और लैंप ब्लैक। तो चारकोल इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो होगा उसमें चारकोल पूरा होगा। ठीक, चारकोल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 3 टाइप का चारकोल है, सबका प्रॉपर्टीज होगा, सबका यूजेज होगा, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, कोक बहुत अच्छा फ्यूल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। इट्स कलर इज ग्रेइश ब्लैक। ठीक है, इट कंटेन्स 98% कार्बन, और सबसे खूबी की बात है इट इज स्मोकलेस फ्यूल। क्या फ्यूल तो है, लेकिन क्या है, स्मोकलेस फ्यूल है। इसका यूज क्या क्या है? इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेज लाइक प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। किसका था? कोक का। अब है कोल गैस। कोल गैस जो है वह सिर्फ एक गैस नहीं है, यह क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। जैसे H2 माने क्या, हाइड्रोजन गैस, CH4 माने क्या, मीथेन गैस, O2 माने क्या, ऑक्सीजन गैस। तो कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन गैस। Coal is a very good fuel as the gases present in it can burn to produce a lot of heat. It was used to street lighting for many years as it produces luminous flame on burning. क्या था कोल गैस? कोल गैस is a mixture of hydrogen, oxygen and methane gas. Coal gas is very good fuel as the gases present in it can burn to produce a lot of heat. It was used to street lighting for many years as it produces luminous flame on burning. उसके बाद है आपका कोल तार। इट इज थिक। कैसा होगा? थिक होगा, डार्क होगा, ब्लैक होगा। उसके बाद ऑयली लिक्विड, तेलीय पदार्थ, ऑयली लिक्विड विथ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। दुर्गंध नहीं, सुगंध का उल्टा क्या होता है? दुर्गंध। तो प्लीजेंट नहीं, अनप्लीजेंट स्मेल। It is a mixture of many different carbon compounds. कोल तार can be used to make, इसका यूज बहुत ज्यादा है तो दुर्गंध देता है नहीं, लेकिन दुर्गंध देता है तो क्या, यूज बहुत ज्यादा है। क्या क्या है? आपके इंक बनाने में, डाइज, मेडिसिन, एक्सप्लोसिव्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर। अब बताओ, दुर्गंध दे रहा है लेकिन यूज कितना है? अब आ जाओ चारकोल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इट इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी बेचारा इम्प्योर है, कार्बन का इम्प्योर फॉर्म है, लेकिन यूज कितना है सो देखो। पहले ही 3 भाग में बांट दिया गया इसको। कौन कौन? वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और सुगर चारकोल। अब इस सब का कितना कितना यूज होगा? बेचारा दुर्गंध किया, देखो कितना यूज हो गया। ये बेचारा इम्प्योर फॉर्म में है, तब देखो कितना यूज हो गया। लास्ट है लैंप ब्लैक। इट इज ऑल्सो नोन एज काजल। इस सब के घर में होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? काजल। इट कंटेन्स 99% कार्बन। काजल में कितना परसेंट कार्बन हो गया? 99। जबकि कोक में कितना परसेंट कार्बन है? 98% कार्बन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग वैक्स। जिसको नहीं पता होगा अपने घर में दादी से, नानी से पूछेगा, बता देगी।
इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग। ये प्रैक्टिकल घर में कर सकता है, तुम्हारी दादी की हुई होंगी, नानी की होंगी, हो सकता है मम्मी भी की होंगी। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग वैक्स, वेजिटेबल ऑयल या टर्पेंटाइन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इट इज ग्रीजी, माने ग्रीस के तरह, ब्लैक होगा, सॉलिड होगा, वेरी सॉफ्ट टू टच एंड इट गिव्स एन ऑयली फील। आंख में नहीं काजल लगाता है, वही चीज घर में कैसे बनता है। जैसे मान लो कि पहले डिबिया होता था, हम लोग देखे हुए हैं, पहले डिबिया होता था, लगा दिया, हाँ हो गया, और माने डिबिया मैंने उसमें सरसों तेल डाल दिए नीचे से, ऊपर से क्या कर दिए, एक कोई ढक्कन उकन रख दिए, थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको ऊपर से ढक्कन रख दिया, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल रहा है एयर, रात भर में पूरा जमा हो जाता था ऊपर, हो गया, ठीक है। चलिए काजल बना लीजिए। अब हम लोग आएंगे चारकोल भाई साहब पर, ठीक है। अब आ गया हम लोगों का सुगर चारकोल, ठीक है। वुड चारकोल बहुत बड़ा है, उसमें एक लग जाएगा, एक पूरी वीडियो एक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सुगर चारकोल और एनिमल चारकोल देखते हैं। एनिमल चारकोल हो जाता है तो ठीक है, इतना तक करेंगे। वुड चारकोल के लिए एक अलग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सुगर चारकोल प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन। एमॉर्फस कार्बन जो है उसमें सबसे प्योर आपका कौन है, सुगर चारकोल। प्रिपरेशन ऑफ सुगर, सुगर बनाने का क्या है, दो मेथड दिया, ठीक। एक दिया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ सुगर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब आप समझते हैं क्या, एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ सुगर बाय हीटिंग सुगर स्ट्रांगली इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। On heating strongly, water is lost and sugar charcoal is left behind. बिना एयर के एक क्लोज कंटेनर में बहुत ज्यादा गर्म कीजिएगा, स्ट्रांग हीटिंग होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, सिर्फ कार्बन बचेगा। इसका यूज, इसका भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। कोई सा कंटेनर ले लीजिए, उसको पूरा बंद कर दीजिए, ठीक, और धीरे धीरे नीचे से क्या दीजिए, हिट दीजिए। ज्यादा हिट दीजिए तो देखिएगा बाद में कि उस क्या रहेगा, सुगर चारकोल उसमें बच जाएगा, उसमें से वाटर मोलिकुल्स उड़ जाएगा। एक दूसरा मेथड दिया, बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सुगर। अच्छा एक चीज और, सुगर का फॉर्मूला क्या हुआ, C12H22O11। C12H22O11 ये किसका फॉर्मूला है, सुगर का। हिट किए तो क्या निकला, 12C, माने क्या, कार्बन और सुगर, इसी कार्बन कौन हुआ, सुगर चारकोल, 11H2O, वाटर बाहर निकल गया। बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सुगर, सुगर का फॉर्मूला C12H22O11, क्या डाले इस पर, कंसंट्रेटेड H2SO4, तब क्या निकलेगा, सिर्फ 12 कार्बन निकल जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, सुगर चारकोल हो गया। अब आ जाइए इसका यूज क्या क्या, सुगर चारकोल का यूज, इट इज यूज्ड टू डीकलराइज कलर्ड सॉल्यूशन। जो कलर्ड सॉल्यूशन है उस कलर को डीकलराइज, माने क्या, कलर बदलने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल कैसे निकाला जाएगा, जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक मेटल हुआ नहीं, तो जिंक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड हुआ, इससे आप जिंक कैसे निकालिएगा, तो इसके साथ क्या लगा दिया गया, सुगर चारकोल, तो क्या निकल गया, जिंक और कार्बन मोनोक्साइड, जिंक आपको मिल गया मेटल। उसी प्रकार से लीड ऑक्साइड, माने क्या, PbO, लीड ऑक्साइड के साथ सुगर चारकोल मिलाए, हिट किए तो क्या निकला, लीड और क्या, कार्बन मोनोक्साइड, आपको लीड निकल गया, मेटल निकल गया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल, नामे है एनिमल चारकोल, ठीक है।
एनिमल से मतलब नहीं है। और आगे देखो क्या है, एनिमल चारकोल इज हाईली पोरस एंड गुड एब्जॉर्बेंट। ठीक, इट कंटेन्स ओनली 10 to 12% ऑफ कार्बन। ठीक है, एनिमल चारकोल कैसे बनता है? द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल्स बोन। ठीक, मरा हुआ जानवर के हड्डी, जिंदा जानवर के हड्डी से तो नहीं होगा, मरा हुआ जानवर के हड्डी। ठीक है, अब आओ, इसीलिए इसको बोन चारकोल भी कहा जाता है। ठीक, एनिमल चारकोल या क्या कहा जाएगा, बोन चारकोल। अब इसका यूज देखो, आज से तुम चीनी खाना छोड़ दे, इसीलिए ना कहते हैं चीनी खाना छोड़ो, मीठा खाना शुरू करो। आज तुमको पता चलेगा कि क्यों। इसका यूज क्या है, किसका यूज? बोन चारकोल माने क्या, एनिमल चारकोल का क्या यूज है? हम लोग जो चीनी खाते हैं एकदम दानेदार सफेद, सोचता होगा एकदम अच्छा चीनी है क्या, एकदम सफेद कैसे होता है सोचने। एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्रीज टू रिमूव ब्राउन कलर ऑफ शुगर केन जूस। इक देखा है, इक का जूस भी देखा है किस कलर का होता है, उससे हमको चीनी बनाना एकदम सफेद कैसे हुआ, अब समझ गया। इसलिए कहते हैं शुगर नहीं खाओ, चीनी नहीं खाओ, मीठा खाओ। हो गया। दूसरा, इन द रिमूवल ऑफ कलर्ड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन, और अदर सॉल्यूशन में भी यदि कलर्ड इम्प्यूरिटीज है उसको, यानी इसका मेन एम क्या हुआ, कलर को डिकलराइज करने में। ठीक है, अब हम लोग जो चीनी खाते हैं वो किससे बना, शुगर केन से, इक से। इक का रस तुम देखो कैसा होता है, ब्राउन कलर का, उससे क्या बनाना है, चीनी। गौर करो, उसका कलर तो ब्राउन कलर का ना हो जाएगा, तो ब्राउन से क्या हो गया, व्हाइट। तो क्यों हुआ, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का मतलब क्या, बोन चारकोल। बोन चारकोल का मतलब क्या, मरा हुआ जानवर के हड्डी से। समझ गया, वही चूसता है, वही सब खाता है। इसीलिए देखता होगा पर्व त्योहार में चीनी का यूज नहीं होता है, मीठा का यूज होता है। जो चाय पीने वाले भी हैं वह चीनी का चाय नहीं पीते हैं, मीठा वाला चाय पीते हैं। समझ गया बात। और तीसरा है टू रिमूव एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर। वाटर में भी ज्यादा मात्रा में जो फ्लोराइड होगा उसको भी हटाने में, व्हिच कैन लीड टू टूथ डिके, जिससे आपका दांत खराब हो जाता है। हो गया, चलिए वो अब नहीं हो सकता है। तीसरा आपका जो पॉइंट बच गया कौन, वुड चारकोल, उसमें आपका एक पूरा वीडियो लग जाएगा। इसलिए बात खत्म। जय मां बंगलामुखी।